आज हम ज्योतिष में आपको गण की गणना बताते हैं कि 3 गण मुख्य रूप से होते हैं और उन गण में उससे संबंधित जातक जो जन्मे होते हैं उनमें क्या क्या गुण होते हैं। पहला है देवता गण, दूसरा है मनुष्य गण और तीसरा है राक्षस गण। तीनों ही गण अलग अलग नक्षत्रों में इनकी चर्चा है। कुल मिलाकर के सृष्टि में जितनी भी जनसंख्या है उसमें सबके बराबर बराबर हिस्से हैं। देवतागण भी 9 उसमें आते हैं, 9 नक्षत्र देवतागणों के हैं, 9 नक्षत्र ही मनुष्य के गण के हैं और 9 नक्षत्र ही राक्षस गण के हैं। देवतागण के जो नक्षत्र हैं वो आश्विन इत्यादि इसके हैं, अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि जो देवतागण हैं उनका स्वभाव, जैसा कि नाम से कहा गया है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तेमर्ते लोके भुविभार भूत मनुष्य रूपेण मृगयाश्च चलन्ति। उनके अंदर वो सब गुण होते हैं। विद्या होती है, तप होता है, दान की प्रवृत्ति होती है, दान वो बढ़ चढ़ के करते हैं, पूजा जब बढ़ चढ़ के करते हैं ना। दान परस बुद्ध शक्त प्रचंडा वर विज्ञान कठिन को दंडा। दान जो है फर्शी का काम करता है। इस बात को सात्विक लोग समझते हैं और इस तरह से देवतागण सृष्टि के आनंद की अनुभूति के लिए काम करते हैं, खुद भी आनंदित रहते हैं। मनुष्यगण में मनुष्य सत्य रज और तम, मनुष्यों के अंदर जैसा कहा गया है कि गीता में भी कहा गया है कि गुणान गुणन वर्तते। तो ये जो गुण हैं है ना, हालांकि गुणातीत होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दुनिया में रहने के लिए 3 गुण ज़रूरी हैं, सात्विक रजस और तमस। तो देवताओं में सात्विक गुण ज़्यादा होते हैं और मनुष्यों में राजसिक गुण ज़्यादा होते हैं। राजसिक गुण में राजनीति आती है और स्वार्थपरकता भी रहती है ना। दोनों के बीच का मिश्रण होता है मनुष्य के अंदर, राक्षस और मनुष्य, राक्षस और देव, इन दोनों के बीच में वो रहते हैं और सभी को प्यार करना ना, रिसर्च की तरफ वो इनका मन ज़्यादा रहता है और यज्ञ जप तप करने में जिनकी वृत्ति होती है वो मनुष्यगण हो जाते कहलाते हैं। अब राक्षस गण को भी हम देख लेते हैं। राक्षस गण, हालांकि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राक्षस हैं तो उनकी वृत्ति राक्षस जैसी होगी, क्योंकि कहा है, गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माँ ते संगोस्त कर्मणि। तो ये राक्षस जो होते हैं मतलब अपने किसी भी गण में होते हुए भी कर्म अगर हम अच्छे करते हैं तो हमारे, बेशक हम राक्षस योनि में हों लेकिन हमें एक आनंद की अनुभूति होती है और हम एक अच्छा कार्य कर सकते हैं, हम सात्विक गुणों को अर्जित कर सकते हैं और देवत्व की तरफ पहुंच सकते हैं। तो अब हम आपको देखेंगे कि किस तरह से ये जो गुण हैं वो नक्षत्रों के हिसाब से भी हम आपको परिचय कराना चाहते हैं कि नक्षत्र किस तरह से जो है उनको हम जान सकते हैं। ज्योतिष का थोड़ा सा आकलन कर लेंगे। तो देखिए, मैं आपको ले चलता हूँ नक्षत्रों की तरफ और तब आपको एक आइडिया लगेगा कि नक्षत्र किस तरह से काम करते हैं। तो हर नक्षत्र में अलग अलग, देखिए यहाँ देखिए, ये नक्षत्र हैं आप देख रहे हैं है ना, ये कृतिका, भरणी, आश्विन। तो पहले आप देख लीजिए, चार्ट देख लीजिए पूरा, ना आपके सामने चार्ट है। आप देख लीजिए इसको, ऐसे इस तरह से देख लीजिए, पूरा चार्ट आपके सामने आ गया। अब इसमें देखिए देख रहे हैं आप। अब यहाँ पर चलते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से किस नक्षत्र में। ये देखिए, ये आश्विन नक्षत्र है, ये भरणी है, कृतिका है, रोहिणी है, ये मृगशिरा है, आद्रा है, पुनर्वसु है, पुष्य है और ये
अश्लेषा है। तो अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मैंने एक बार अपने पिछले वाले ज्योतिष के उसमें डिस्कस किया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, देख रहे हैं। अब 1 में आश्विन आता है और ये केतु का नक्षत्र होता है, देखिए। दूसरा भरणी, ये दूसरे नंबर का है, तो ये नक्षत्र है शुक्र का, ये है सूर्य का। रोहिणी चंद्र का, मृगशिरा मंगल का, आद्रा राहु का, पुनर्वसु बृहस्पति का, पुष्य शनि का, अश्लेषा बुध का। तो मैंने एक बार और बताया था कि आश्विन, मघा और मूल, है ना, आप देख लीजिए तीनों को, ये इनके तीनों के केतु के नक्षत्र हैं। क्योंकि आप बेहतर तरीके से और इसका विश्लेषण कर लेंगे अगर आप इस तरह से जानेंगे तो। भरणी में देखिए आप, भरणी और पूर्व फागुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये शुक्र के नक्षत्र हैं। ये सब नक्षत्र तीनों सूर्य के हैं। ये चारों नक्षत्र चंद्रमा के, वो तीनों नक्षत्र जो है जो चौथा हमारा नक्षत्र है ना, ये 4, ये 13 और ये 22। ऐसे याद ये करने में भी आसानी है, लेकिन उनका योग जो है 4 का तो 4 है ही, 13 देख रहे हैं, ये 13 का भी 4 है और 22 का भी 4 है। तो चंद्रमा के जितने भी नक्षत्र हैं वो उनका टोटल 4 ही आता है। अब हम चलते हैं चंद्रमा के बाद मंगल का टाइम आता है। मृगशिरा में 5 नंबर ही है, तो ये 14 होगा और ये 23वां नक्षत्र होगा। इसी तरह से ये छठा नक्षत्र जो है राहु का है, तो ये 15वां नक्षत्र स्वाति का, और 15वां, और ये 24वां नक्षत्र शतभिषा का, ये भी राहु का नक्षत्र है। अब 7वां नक्षत्र देख लीजिए, 7वां ये 16वां और ये 25वां, है ना। तो इनके नक्षत्र भी, इनके जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। 8वां नक्षत्र देख लीजिए पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद, इनके स्वामी शनि हैं और इनका नंबर 8 आता है। 9 नंबर में देख लीजिए, 9 नंबर आपका बुध का नंबर आता है ना। बुध में इनके नक्षत्र कौन कौन से हैं? अश्लेषा 9, ये 18 होगा ज्येष्ठा, और ये 1 कम वो कर दीजिए 27 कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? रेवती नक्षत्र बुध का हो गया। तो अब हम दिमाग में रखते हुए ये देख लें कि हमें नक्षत्र भी याद हो जाएं, हमें उनके स्वामी भी याद हो जाएं, और हर नक्षत्र की जानकारी रहे कि किस नक्षत्र में और किन स्वामी के कौन सा देव, कहाँ कौन सा राक्षस और कौन सा मनुष्यगण है। देखिए अब आप यहाँ चलिए, देवगण कौन सा है? देवगण अश्विन का है, इधर एक मृगशिरा में आता है, पुनर्वसु में है और पुष्य में है ना। ये तो देव यहाँ पर हो गए। इधर आइए, इधर एक देव यह है धस्त में, दूसरे स्वाति में, तीसरा ये भी देव हैं अनुराधा में। अच्छा इधर आइए, श्रावण नक्षत्र में पैदा हुआ जातक देवगण में आ जाएगा, और रेवती में पैदा हुआ जातक देवगण में आ जाएगा। ये देव का हो गया। अब मनुष्य ले लीजिए, भरणी नक्षत्र ये किसका है? शुक्र का है। अब भरणी नक्षत्र में देखिए, शुक्र के नक्षत्र में तीनों में मनुष्य ही है, तीनों में मनुष्यगण ही आया हुआ है। आप देख लीजिए, इसको याद करने में कितना आसानी हो रही है। भरणी में जो दूसरा नक्षत्र 2 नंबर रखा हुआ है, ये शुक्र का नक्षत्र है, तो भरणी में भी मनुष्य है, पूर्व फागुन में भी मनुष्य है और पूर्वाषाढ़ा में भी मनुष्य है। ये तीनों गण इसमें, एक तो हमें मनुष्य का ये मिल गया। और आगे बढ़ते हैं तो रोहिणी नक्षत्र का जो है वो भी मनुष्यगण आता है, और आद्रा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र होता है, इसका ये भी मनुष्य के उसमें आता है, मनुष्यगण आता है यहाँ पर। और मनुष्य के जहाँ चलते हैं, पूर्व फागुनी मैंने बता ही दिया कि ये तीनों नक्षत्र मनुष्य के ही हैं, और एक ये उत्तर फागुनी नक्षत्र कृतिका माने सूर्य का, ये इसमें मनुष्यगण हैं, और उत्तराषाढ़ा में भी मनुष्यगण हैं। और एक मनुष्यगण पूर्व भाद्रपद में आ रहा है और दूसरा उत्तर भाद्रपद में मनुष्यगण आ रहा है। अब चलते हैं राक्षसगण की तरफ। तो कृतिका राक्षसगण में आता है, और एक आपका अश्लेषा बुध का जो स्टार है ये राक्षस में आता है। और यहाँ देखिए आप कि मघा
मगर राक्षस के उसमें राक्षस गण के अंदर आता है, चित्रा राक्षस गण के अंदर आता है, विशाखा राक्षस गण के अंतर्गत आता है और ज्येष्ठा भी राक्षस गण के अंदर आता है। तो ये मूल नक्षत्र भी राक्षस गण में है और धनिष्ठा भी राक्षस गण में है, शतभिषा भी राक्षस गण में है। इस तरह से आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको पता पड़ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देख रहे हैं ये 9 वाला। ये आप इनको चेक कर लीजिए। 9 नक्षत्र ही देवताओं के मिलेंगे, 9 नक्षत्रों में क्या देव, 9 नक्षत्र का ही राक्षस और 9 नक्षत्र का ही मनुष्य, है ना। इस तरह से ये हमें इसका एक आइडिया लगता है। अब हम चलते हैं कि भाई ये एक तो इनके गुण आप देख लें, इन पर रिसर्च करके इनका ब्लड ग्रुप भी चेक किया जा सकता है, इनका, है ना, इनका जो लिविंग का जो सांस्कृतिक स्टैंडर्ड भी चेक कर सकते हैं। तो इससे एक आइडिया हमें लग सकता है जो कि हमारे ऋषियों ने एक बहुत अच्छी साइंस हमारे सामने डेवलप करके दी है। अब हम देखिए ये शादी के बारे में बताना चाहते हैं कि कैसे मिलाते हैं। देखिए ये वर का है, वर पक्ष का है ये वाला, ये देव, मनुष्य और राक्षस। ये कन्या पक्ष है, देव, मनुष्य और राक्षस। इसके 6 अंक मिलते हैं कुंडली में, जो 36 गुण होते हैं उसमें 6 अंक इसके मिलते हैं। तो अगर कन्या भी देव की है और लड़का भी देव का है, वर भी देव का है तो 6 नंबर मिल जाएंगे। कन्या देव की है, वर मनुष्य तो 5 नंबर मिलेंगे। कन्या देव है और लड़का राक्षस है तो 1 नंबर मिलेगा। और अगर मनुष्य वर जो है वर जो देव है और लड़की मनुष्य है कन्या तो 6 नंबर। इस तरह से मनुष्य तो 6 नंबर इसको मिलेंगे, यहाँ तो 0 नंबर मिलेगा अगर ये राक्षस आ जाता है ना। इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर ये लड़के का देव है तो देव, लड़की राक्षस है तो 0 मिल गया, है ना। मनुष्य लड़का है और लड़की राक्षस है तो 0 हो गया। लड़का राक्षस है, लड़की भी राक्षस है तो 6 नंबर मिल गए। तो ये 6 नंबर आपको प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हम एक बहुत सुंदर तरीके से कोई याद कर सकते हैं और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। हमें ये भी एक आभास हो जाता है कि किस ग्रह का कौन सा नक्षत्र जो है किस उसमें आता है, उसका स्वामी कौन है ना। और राशि भी उस तरह से आप चेक कर सकते हैं। 12 राशियों में से ये नक्षत्र चलते हैं, है ना। हर राशि में जो नक्षत्र हैं वो 2.25 नक्षत्र होते हैं, 12 दूनी 24 और 3 27, इस तरह से 27 नक्षत्र हो जाते हैं। और ये हमने आपके सामने एक सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा, आपको ज्योतिष में भी अध्ययन में आनंद आएगा और अपनी प्रकृति भी निर्धारित कर सकते हैं, जान सकते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत होती है। और इसको, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और व्यू करें, फॉरवर्ड करें, जिससे ये ज्ञान आगे बढ़े और मुझे भी आप हौसला अफजाई करें। धन्यवाद सभी।